ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पूरे दुनिया में हमारे देश में ही बनती है। और ये देख लीजिए हमारे देश की जनता का दुर्भाग्य और विडंबना देख लीजिए कि इस बार जो लाखों की संख्या में आदमी मरे हैं, जो देश की जनता मरी है, वो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से। बात तो ये समझ लो कि जो मीडिया है, जो इनकी बिकाऊ मीडिया है, जो टिकाऊ मीडिया नहीं है, उस मीडिया की अगर किसान की बात करोगे, जितने किसान भाई खड़े हैं सबने टीवी चैनल देखना बंद कर दिए। नहीं होगी किसी को, और अगर किसी को दिक्कत है तो वो बात करेगा। बहुत धमकियां आती रहती हैं, सारे भाइयों को आती हैं। जो किसान की आवाज़ उठा रहा सबको धमकियां मिलती हैं, लेकिन किसान डरता नहीं है। टिकैत साहब ने कहा कि जो वीडियो बनी थी वहाँ वो वायरल कर दो, हम नहीं समझा पाए तो। सारे नेताओं हमारे संयुक्त मोर्चा ने कहा कि जो हमारी मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो वीडियो बनाई है आपने, ऑडियो बनाई हमारी, वो वायरल कर दो। ऑक्सीजन विदेशों में भेजी है, विदेशों में हमने निर्यात करी है 8,000 टन ऑक्सीजन। जो हमारा देश है शायद ही बहुत कम। अब देश में सबसे पहली बार इंदिरापुरम गुरुद्वारे में रम्मी भाई हैं, उन्होंने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया। अब मैंने हर चीज़ के लंगर देखे थे, खाने वाने के, मैंने पहली बार सुना कि ऑक्सीजन के लंगर लगते हैं। प्रधानमंत्री ने हमारे सामने कहा कि गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन घरों में धोती थी, तो हम सब किसान भाइयों ने सोचा भाई गरीब माँ का बेटा है, हमारी भी पीढ़ी गरीबों में निकल गई, हो सकता हमारे लिए लोगों के लिए कुछ करे, पर वो अडानी अंबानी का दलाल निकला। देश का दुर्भाग्य है और जो लोग मरे हैं उनके परिवार का दुर्भाग्य है कि उनकी लाशों को जलाया नहीं गया और इस तरीके से गंगा में बहाया गया। कि कानून नहीं समझ रहा। अब इनको दिक्कत ये है कि किसान सारा का सारा इनका आगे पीछे का हिसाब मांग रहा है और सारा समझ गया है। चलेगा, देश बचाना है तो बीजेपी को हटाना है, क्योंकि इस देश को बचाने के लिए इससे अच्छा मौका अब किसी के पास नहीं मिलेगा। अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हो, यूके के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हो या ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल्स हो, सब जगह ये कहा गया है कि मोदी जी लाशों पे शासन कर रहे हैं। मोदी तो संगत जी साढ़े नाल हरिंदर ताऊ है तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने किसानी मोर्चे से बस किसानों की गल होती है। तो आज हरिंदर ताऊ से ऑक्सीजन की बात करेंगे हम। तो आपका पहले चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। तो हरिंदर, हमने देखा आप किसानी मोर्चे के अलावा जो आपने बाहर देखे लोग ऑक्सीजन बांट रहे थे, उस बारे में क्या बोलोगे? देखिए, ऑक्सीजन पे जब हमारे देश में लूट मची हुई थी, ब्लैक कर रहे थे लोग, और उस ऑक्सीजन के लिए हमारे देश में कोरोना काल में लोग बाग मर रहे थे, तब देश में सबसे पहली बार इंदिरापुरम गुरुद्वारे में रम्मी भाई हैं, उन्होंने ऑक्सीजन का लंगर लगा दिया। अब मैंने हर चीज़ के लंगर देखे थे, खाने वाने के, मैंने पहली बार सुना कि ऑक्सीजन के लंगर लगते हैं। हम लोग देखने भी गए थे क्या है, और उसको देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगा कि जब दुनिया लूटने पे लग रही है, ये सेवा करने पे लग रहे हैं। और वहाँ पे उन्होंने पाइपलाइन बिछा करके ऑक्सीजन के लोगों को सेवा दी फ्री। तो उससे लगा कि अब देश में कुछ लोग वो भी बचे हैं जो देश में सेवा करते हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की, 50,000 लोगों के जीवन बचाया। हमने भी कुछ लोग भेजे, उन सब की उनकी जान बची, बहुत अच्छा लगा। और हम तो ईश्वर से यही कृपा आशा करते हैं कि ईश्वर ऐसे गुरुद्वारे वालों को, ऐसी देश सेवा करने वालों को और इतनी धन दौलत शोहरत इतनी दे, ताकि वो और प्रेरित होकर के और ज़्यादा से सेवा कर सकें। हमारी तो ये इच्छा रहती है। हरिंदर ताऊ, कुछ लोग कहते हैं कि बस किसानी मोर्चे पे किसानों के पास जाओ तो किसानों की बातें ही करते हैं और उसके अलावा कोई बात नहीं करते। नहीं, यहाँ तो सब तरह की बातें होती हैं। यहाँ चैनल वाले आते हैं, राजनीति की भी बात करते हैं, देश की अलग अलग समस्याओं पे भी बात करते हैं, सब जगह बात करते हैं। आप इनसे बात करो, देखिए मैं भी बताएगा, पूछो किसी भी तरह की बात पूछो। ये हमारे साथ प्रोफेसर साहब है, पढ़े लिखे, ये रहे हैं, आप इनसे पूछो, देश की किसी भी समस्या पे बात करो, ये बोलते हैं। इनकी आप बाइट देखो, सारों की सब समस्याओं पे बोलते हैं। लेकिन वो सवाल कौन है कर रहा है? सवाल आप जैसा करेंगे जवाब उसी पे तो देंगे। सब मुद्दों पे, देश की हर समस्या पे बात करते हैं हम लोग। तो अब यूपी और पंजाब के इलेक्शन है, उसमें देखिए बिल्कुल सीधा हिसाब है, खेती बचाओ देश बचाओ, पूरा नारा है, उसी पे चलेगा। देश बचाना है तो बीजेपी को हटाना है।
क्योंकि इस देश को बचाने के लिए इससे अच्छा मौका अब किसी के पास नहीं मिलेगा। और किसानों ने वो ढूंढ लिया, वो डोज इनको लगानी शुरू कर दी। जो इनको दवाई चाहिए थी, बीमारी का पता चला, वो बंगाल में इनको दवाई दी, वो थोड़ा आराम करा, और वही दवाई इनको यहाँ यूपी में, उत्तराखंड में, पंजाब में दे देंगे 2022 में, और 2024 में जो है इनको दे देंगे केंद्र में। तो देश को बचाने के लिए इनका जाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये देश में रहे तो देश से किसान का नाम खत्म हो जाएगा, किसी को नौकरी नहीं है, सब भिखारी बन जाएंगे, भूखा मर जाएगा देश। उससे देश को भी बचाना है, किसान को भी बचाना है। ये खेती बचाओ, देश तो बचाओ। हरिंदर ताऊ जी, आप इतना बोलते हो, आपको कोई धमकी नहीं आती घरों पे? अरे धमकियाँ तो रोज आती हैं, आने दो। क्या हो गया, एक हरिंदर ताऊ मरेगा, पता नहीं हजारों हरिंदर ताऊ पैदा हो जाएंगे। हरिंदर ताऊ से कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, और अगर किसी को दिक्कत है तो वो बात करेगा। बहुत धमकियाँ आती रहती हैं, सारे भाइयों को आती हैं। जो किसान की आवाज़ उठा रहा, सबको धमकियाँ मिलती हैं, लेकिन किसान डरता नहीं है। किसान इतना कमज़ोर नहीं है जो डरेगा, क्योंकि ये किसान कौम जो है ये भगत सिंह के वंशज है, और जब हमारे भगत सिंह पूर्वज नहीं डरे तो हम क्या डरेंगे। तो आपको आज मतलब 6-7 महीने किसानी आंदोलन में हो गए हैं, 7 महीने हो गए हैं, तो उसके बारे में सरकार को तो कुछ बोल भी नहीं सरकार इस बारे में। तो सरकार नहीं बोले, सरकार बोलने लायक है ही नहीं। सरकार तो आई थी हमारी डबल आय करने के लिए, लेकिन सरकार की जो दिशा मुड़ी थी वो हम लोग किसान आदमी सीधे साधे लोग थे, उसकी दिशा थी अडानी अंबानी की तरफ। इस देश को पूरा का पूरा अडानी अंबानी के चरणों में रख देना, और पूरा किसान को मजदूर बना देना, और किसान को गुलामी की तरफ ले जाना, वो सरकार का प्लान था। वो सरकार ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी, उस टाइम हम लोग नहीं समझ पाए, जैसे कि नोटबंदी दे दी, जीएसटी दे दी, और कई समस्याएं हमारे सामने दे दी। कोरोना में लॉकडाउन कर दिया एकदम, दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। बहुत सारी समस्याएं किसानों को दी, किसान नहीं समझ पाया। भाई प्रधानमंत्री हैं, सत्ता में आए, हो सकता कुछ नया कर रहे हों, लेकिन जब किसान की ज़मीन ही दे दी तो किसान समझ गया। अब इन्हें दिक्कत ये नहीं है कि किसान इनकी कानून नहीं समझ रहा, अब इनको दिक्कत ये है कि किसान सारा का सारा इनका आगे पीछे का हिसाब मांग रहा है, और सारा समझ गया है। अब कानून जब किसान समझ गया है तो किसान से ये पूछते हैं कि काला क्या है, तो किसान पूरी तैयारी के साथ बैठा है कि आओ जी मैं कौन सा काला है मैं बताता हूँ। अब तब ये भागते हैं, फिर ये पार्लियामेंट में बोलते हैं। अब पार्लियामेंट में तो किसान है नहीं। अब किसान से तुम्हें बात करनी है, जब हमारे नेता बात करने गए तो उन्होंने समझाया कि सारा कुछ काला है, इसमें सफ़ेद कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने कहा जी किसान समझा नहीं पाया, तो टिकैत साहब ने कहा कि जो वीडियो बनी थी वहाँ वो वायरल कर दो, हम नहीं समझा पाए। तो सारे नेताओं हमारे संयुक्त मोर्चा ने कहा कि जो हमारी मीटिंग हुई उस मीटिंग में जो वीडियो बनाई है आपने, ऑडियो बनाई हमारी, वो वायरल कर दो। तो सरकार डर गई उससे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें बेवकूफ़ बहुत बना लिया किसानों को। अब किसान बेवकूफ़ बनने वाला नहीं है, किसान बेवकूफ़ कभी भी नहीं था। किसान सीधा है, किसान भोला है, देश को आगे बढ़ाना चाहता है। देश के लिए अगर कोई कहता है ना कि हम कुछ करने को तैयार हैं, किसान उसके साथ लग जाता है। इसे भोला कह सकते हो, बेवकूफ़ नहीं कह सकते हो। तो गलतियाँ हमसे भी हुई। ये गलतियाँ हुई कि प्रधानमंत्री ने हमारे सामने कहा कि गरीब माँ का बेटा हूँ, मेरी माँ बर्तन घरों में धोती थी, तो हम सब किसान भाइयों ने सोचा भाई गरीब माँ का बेटा है, हमारी भी पीढ़ी गरीबों में निकल गई, हो सकता हमारे लिए लोगों के लिए कुछ करे। पर वो अडानी अंबानी का दलाल निकला। बस धोखा हमारे साथ यहाँ हुआ है, और हम गलती भी यहाँ कर गए कि वह दलाल को हमने वोट दे के और सत्ता के शिखर पर पहुँचा दिया। ये हमारी गलती मान लो चाहे कुछ भी मान लो, अब वो गलती हम करने वाले नहीं। हमारे टिकैत साहब ने और संयुक्त मोर्चा ने कह दिया है कि हमने वैक्सीन बना ली, अब इनका हम ठीक इलाज कर देंगे, सही समय आने दो। बंगाल में कर दिया, उत्तर प्रदेश में भी वो वैक्सीन काम करेगी। इन्हें उत्तर प्रदेश और देश से भगाएंगे हम, अपने आप कानून हमारी वापस हो जाएगी, जो आएगा वो करेगा। 26 जनवरी के बाद तो किसानों को ये बोला गया था किसान वहाँ से भाग गए, किसान वहाँ पर है नहीं अब। देखो एक बात तो ये समझ लो कि जो मीडिया है, जो इनकी बिकाऊ मीडिया है, जो टिकाऊ मीडिया नहीं है, उस मीडिया की अगर किसान की बात करोगे, जितने किसान भाई खड़े हैं सबने टीवी चैनल देखना बंद कर दिए। और किसान आंदोलन में जब यहाँ सब कुछ व्यवस्था है तो टीवी की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए व्यवस्था नहीं है कि वो चैनल हम देखना नहीं चाहते हैं जो चैनल भांडगिरी करते हैं। और हम अगर देखना चाहते हैं तो हम फेस टू फेस डायरेक्ट बात करते हैं, और हम डायरेक्ट बात करने पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि चैनलों ने और मीडिया
ने विश्वास खो दिया इस देश पे। अब कोई आदमी, कोई भी किसान, आप उससे मीडिया की बात मत करना, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा, क्योंकि मीडिया को वो देखना नहीं चाहता। जो ये मीडिया जिनकी आप बात करते हो, वो टुकड़ों पे बिकने वाले लोग हैं, पैसे पे बिकने वाले लोग हैं। वो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते, देश के लिए काम नहीं कर सकते। वो सिर्फ कर सकते हैं तो प्राइवेट लिमिटेड भारतीय जनता पार्टी की कंपनी है, उसके लिए काम कर सकते हैं, अडानी अंबानी के चरणों में गुलामी कर सकते हैं। पर किसान ये नहीं करने वाला है। किसान का सीधा सिद्धांत है, अगर हम मरेंगे तो राष्ट्र के लिए, हम करेंगे तो राष्ट्र के लिए। हम अडानी अंबानी के गुलाम नहीं बनेंगे। हम बॉर्डर पे मर जाएंगे, आंदोलन में मर जाएंगे, धरने में मर जाएंगे, पुलिस की गोली से मर जाएंगे, पर हम गुलाम बन के नहीं जिएंगे, क्योंकि आज़ादी हमारे बड़े दिला गए हमें। हम उसी आज़ाद रहना चाहते हैं, हम गुलाम नहीं बनना चाहते हैं। तो आपको ऐसा पता है कि बीच में अफवाह उठी थी कि किसान आंदोलन में कोरोना फैला रहे हैं और सब कर रहे हैं। भाई अब पहले तो ये चीज़ सरकार स्पष्ट कर दे कि यहाँ किसान है या नहीं है। 26 जनवरी के बाद इन्होंने कहना शुरू कर दिया था किसान है नहीं, आंदोलन कमज़ोर पड़ गया, भीड़ कम हो गई। और जो अप्रैल का महीना है जिसमें ये कोरोना विस्फोट हुआ है, इसमें ये सारा इल्ज़ाम अपनी सरकार जो अपनी नाकामी है वो किसानों की तरफ लेके आ रहे हैं। जबकि कोरोना की जो सेकेंड वेव है, इसमें केसेस बढ़ने के पीछे जो कारण थे, उसमें मुख्य कारण था बंगाल का चुनाव और उत्तर प्रदेश में जो प्रधानी के और जिला पंचायत के चुनाव हुए। और एक और मुख्य कारण रहा कुंभ, जो कुंभ स्नान कराया गया। जबकि विदेश के जितनी भी बड़ी बड़ी एजेंसीज थी, जितने बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स व न्यूज़ पोर्टल्स थे, उन सब लोगों ने आगाह किया था कि मार्च से अप्रैल के माह में सेकेंड वेव आने वाली है। और हमारे देश की जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी नाकामी ये देखिए कि दिसंबर के महीने में हम लोगों ने वैक्सीन बना ली थी। और हम लोगों ने क्या काम किया कि पहले वैक्सीन अपने देशवासियों को ना लगा के 6 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन हमने अपने पड़ोसी देशों को एक्सपोर्ट करी। क्यों एक्सपोर्ट करी? कि विदेश में हमारी वाहवाही हो जाए। ठीक है, हमारा देश जल रहा है, हमारे देश की जनता ऑक्सीजन की कमी से मर रही है, और हम क्या कर रहे हैं, हमने पिछले 6 महीने से पहले की बात है, जब ये वेव आई, अक्टूबर और नवंबर के महीने में लगभग 8000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन विदेशों में भेजी है। विदेशों में हमने निर्यात करी है 8000 टन ऑक्सीजन। जो हमारा देश है, शायद ही बहुत कम लोग जानते हैं, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पूरे दुनिया में हमारे देश में ही बनती है। और ये देख लीजिए हमारे देश की जनता का दुर्भाग्य और विडंबना देख लीजिए कि इस बार जो लाखों की संख्या में आदमी मरे हैं, जो देश की जनता मरी है, वो सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से मरी है। और दूसरी जो कमी रही वो रही दवाओं की, रेमडेसिविर दवा हो या और भी दवा हो। तो इन सब दवाओं की कालाबाजारी किसने की? जो बीजेपी की सरकार में बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपति बैठे हुए हैं, चाहे वो यूथ बीजेपी के अध्यक्ष हों या फिर गौतम गंभीर जी हों, और कितने ही बड़े बड़े नेताओं के मैं आपको नाम गिना सकता हूं। ये सारे बड़े बड़े नेता आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे और दवाओं की कालाबाजारी में पकड़े गए, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सत्ता इन्हीं की है, बचाने वाले लोग इनके हैं। 3 मुख्यमंत्री, पूरे देश के 3 मुख्यमंत्री ऐसे रहे हैं जिन्होंने खुल्लम खुल्ला मीडिया पे साफ बोला है कि हमारी जो केंद्र सरकार है वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, तब हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, प्रोटोकॉल ज़्यादा ज़रूरी है देश की जनता? भाई दिल्ली जो है वो चारों तरफ से ऐसे राज्यों से घिरा हुआ है जहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे यूपी ले लो, चाहे आप मध्य प्रदेश ले लो। और जो ऑक्सीजन दिल्ली को आ रही थी वो ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश में रोक ली जा रही थी। और दिल्ली में उस समय ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बोला कि साहब हमें ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए। और यही हाल रहा आपका महाराष्ट्र में भी कोरोना के बहुत केस थे। मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे जी प्रधानमंत्री जी से बात करना चाह रहे थे और प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में व्यस्त थे। पीएमओ से उन्हें बराबर मैसेज आ रहे थे मुख्यमंत्री को कि प्रधानमंत्री जी जो है वो 29 अप्रैल के बाद फ्री होंगे, तब आपसे बात कर सकते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं ना कि हमने कोरोना के सबसे कम केस उत्तर प्रदेश में रहे हैं, तो ये चीज़ इंडियन मीडिया ने तो नहीं दिखाई है, लेकिन विदेशों की मीडिया में ये चीज़ चली है कि जो गंगा नदी है, नदी में लाशें बही हैं। जो हमारा हिंदू रीति रिवाज होता है उसमें क्या रहता है कि लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता है, तो
ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है और जो लोग मरे हैं उनके परिवार का दुर्भाग्य है कि उनकी लाशों को जलाया नहीं गया और इस तरीके से गंगा में बहाया गया। तो आपने अभी वैक्सीन की बात करी, तो वैक्सीन तो वो कहते हैं, कुछ मोदी जी के भक्त हैं, वो कहते हैं कि वैक्सीन तो देनी चाहिए, जैसे हमारी मदद करते हैं हम भी उनकी मदद कर रहे हैं बाहर लोगों की। नहीं तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आपके घर में ज़रूरत है, अगर मान लो आपके पास 10 रुपये है और 10 रुपये की ज़रूरत आपके घर में है, तो वो रुपया आप पहले अपने घर में खर्च करेंगे या पड़ोस में बांटेंगे? अमेरिका जो है सबसे डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका ने एक भी वैक्सीन कहीं बाहर नहीं भेजी, जबकि उनके पास ऊपर भी WHO का प्रेशर था। और अमेरिका सबसे पहला देश ऐसा देश बना है जिसने हर घर में और हर आदमी को वैक्सीन लगा दी है। और अमेरिका जो कंट्री है वो शायद दुनिया का ऐसा पहला कंट्री है वहाँ कोई भी आदमी अब मास्क नहीं लगा रहा है। और इस साल वहाँ कोरोना का कोई भी केस नहीं आया सेकेंड वेव में, इवन अब थर्ड वेव भी आ रही है और अमेरिका पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो हमारी सरकार है तो उसका पहला कर्तव्य हमारे देश की जनता के प्रति होना चाहिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो सरकार में बैठे हुक्मरान लोग हैं इनकी औलादें नहीं हैं, इनके परिवार नहीं है, तो इसलिए इन्हें परिवार का दर्द नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, परिवार का दर्द क्या होता है। ये लाशों पे चढ़ के इन्होंने शासन किया है, इन्होंने छल कपट से शासन सत्ता में आए हैं, तो इसलिए ये सिर्फ इस समय अपनी तारीफ चाहते हैं। चाहे अमेरिका के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हो, यूके के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हो या ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ चैनल्स हो, सब जगह ये कहा गया है कि मोदी जी लाशों पे शासन कर रहे हैं, मोदी जी देश की जनता को के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है, इस सेकेंड वेव के पीछे सबसे बड़ा योगदान बीजेपी सरकार का रहा है।